भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनाना चाहती है। नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, पर ये किनका कहना है, अभी उनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। पर सबसे बड़ी बात ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आते ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग बातें कर रही हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस बीजेपी भी नजर आ रहा है, पर इस समय जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वो एकजुट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी बात कह रही है। इस समय अंकुर जी मेरे साथ में मौजूद हैं जो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या असल में ऐसा है भी है, अब वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बात छोटी बात नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर, इसको हमेशा ये कहती आई है कि वो एकजुट पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, लगातार बोलती आई है इस तरह की बातें। उसको सीधा ये कह देना कि भैया जम्मू कश्मीर को आप पार्ट बना रहे हैं पाकिस्तान का, क्या ये सही है? देखिए, इसमें तो वेल डिफाइंड फार्मूलाज हैं जो कुछ वर्ष पहले प्लान किए गए थे। इनफैक्ट 1950s से ये स्टार्ट हो जाता है प्लान। जम्मू कश्मीर की समस्या का निवारण पाकिस्तान के साथ कैसे हो, उसके सॉल्यूशंस में डिक्सन प्लान सबसे पहले आपको एक रेफरल डॉक्यूमेंट मिलेगा। काठवारी प्लान भी था ऐसा ही। उसके बाद आपका ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूला, चिनाब फार्मूला और अल्टीमेटली वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला, जिसको मनमोहन सिंह ने कहा कि इट वाज ओनली ए सिग्नेचर अवे, मतलब सिर्फ सिग्नेचर होना बचे थे, सब चीज़ें तय थी। तो उस फार्मूला के कुछ कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स की जानकारी आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी दी, जिसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि आपको जम्मू कश्मीर में पूरा कश्मीर और आधे से अधिक जम्मू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ सर्टन मैनर पाकिस्तान को देना है। तो उससे आपकी जम्मू कश्मीर की समस्या का हल हो जाएगा। इस फार्मूलाज में लिखा गया है कि चिनाब रिवर जो है ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करेगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप देख लीजिए कि चिनाब जहाँ जहाँ से बहता है, सिस चिनाब और ट्रांस चिनाब का फार्मूला, जहाँ जहाँ से बहता है चिनाब के उस पार वाला हिस्सा जिसमें आधे से अधिक जम्मू आ गया अखनूर तक, और पूरा कश्मीर पाकिस्तान को हैंड ओवर किया जाएगा। अब जो इन फार्मूलाज के प्रोपोनेंट्स हैं, और वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला की मैंने बात की, और वाजपेयी की इंसानियत, जमहूरियत और जो भी वो नीति है उसे तो फॉलो किया ही जा रहा है जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से कश्मीर को सेंटर ऑफ एवरीथिंग रखा गया है और कहा भी है प्रधानमंत्री ने बहुत बार, उसमें समस्या उनके सामने ये थी कि किस तरीके से देशवासियों को समझाया जाएगा, कैसे किया जाएगा। टेरिटरी सिसीड करने का मतलब कि जो पार्टी करेगी वो तो खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और दूसरा चैलेंज उनके सामने था कि चलो देश को समझा भी लेंगे, लेकिन जम्मू संभाग जो पीड़ित वर्ग है, क्योंकि चिनाब के अक्रॉस अगर ये बंटवारा होगा तो यहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम होगा, जिस तरीके से 47 में पार्टीशन के समय पे हुआ था, क्योंकि ये सारे हिंदू माइनॉरिटी एरियाज हैं जहाँ डिवाइडिंग लाइन खिंच रही है हिंदू। तो जम्मू संभाग के लोगों को किस तरीके से समझाएंगे? तो भारत देश के लोगों को समझाने के लिए तो उन्होंने किया कि इसमें एक सर्टन मैनर में हम इस चीज़ को करेंगे। और सर्टन मैनर क्या रहेगा कि पीओके और जम्मू कश्मीर को जोड़ के एक टेरिटरी बनाएंगे। उस एक टेरिटरी में 7 प्रोविंशियल असेंबलीज खड़ी करेंगे। जैसे विधानसभा है आपकी, एमएलए असेंबली इस समय एक है जम्मू कश्मीर में, पीओके की अपनी विधानसभा है, वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर रहता है एट्सेट्रा। तो इन दोनों एरियाज को जोड़ के एक टेरिटरी बनाएंगे, और इस एक टेरिटरी में 7 प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी, 5 मुस्लिम मेजॉरिटी एक्सक्लूसिवली बाय वर्च्यू ऑफ द पॉपुलेशन, वो तो नेचुरल है। और एक 50-60-40 या 50-50 होगी, एक एक्सक्लूसिवली हिंदू मेजॉरिटी होगी, लद्दाख यहीं पे रहेगा। इन 7 असेंबलीज से इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए, एक ऑफिशियो कैपेसिटी में मान लीजिए, एक फार्मूला के जरिए एक ऊपर एक पार्लियामेंट टाइप की एक बॉडी बनाई जाएगी, जिसके जरिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इस पूरी टेरिटरी पे ज्वाइंट कंट्रोल होगा, शेयर्ड सोवरेनिटी होगी, पोरस बॉर्डर्स होंगे। नीरज में पीओके और जेएंडके में बॉर्डर्स जो होंगे वो पोरस होंगे। अब देखिए, सोवरेनिटी, शेयर्ड सोवरेनिटी एक ऑक्सीमोरॉन है। सोवरेनिटी तभी कहलाती है जब वो अनडिस्प्यूटेड होती है और उसमें किसी के साथ शेयरिंग नहीं होती, तो इस तरीके के फ्लॉड कम। बॉर्डर तभी है जब वो क्लियरली डिलिनिएटेड है। पोरस बॉर्डर तो ऑक्सीमोरॉन है, वो बॉर्डर का उल्टा होना है। बॉर्डर में पोरोसिटी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। और फिर डीमिलिटराइजेशन, आने वाले 20 साल में, 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में जब भी सिचुएशन अपने अंडर कंट्रोल में आएगी, तो प्लेबिसाइट के जरिए या वोटिंग के जरिए, जो इन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन से होगी, वोटिंग करवाएंगे। उसकी अल्टीमेटली वोटिंग कहाँ होगी वो आप सब जानते हैं। जब मैंने आपको चरित्र बता दिया कि किस तरीके की इंस्टीट्यूशंस होंगे और पाकिस्तान आइडियोलॉजिकली कितना हेविली इसमें इन्वेस्ट कर रहा था,
और भारत सरकार को भी मना चुका था कि इसी तरीके से ये सोल्यूशन संभव है। तो क्या सोल्यूशन होगा? तो देश के सामने एक फेट कंप्लाई के तौर पे पेश कर देंगे कि देखिए ये तो होना ही था, वहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से प्लेबिसाइट होकर ये हुआ है, तो अब तो ये टेरिटरी हमें देनी ही पड़ेगी, इंटरनेशनल लॉ को हमें मानना है, सो ऑन सो फोर्थ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जम्मू संभाग को कैसे हैंडल किया जाए। जम्मू संभाग नहीं मानेगा, तो जम्मू संभाग को चाहे 100 साल के बाद भी आप कहेंगे नहीं मानेगा, तो जम्मू संभाग को कमज़ोर करिए, जम्मू संभाग को ख़त्म करिए। तो कैसे कमज़ोर करिए? कभी जम्मू का चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दीजिए। कैसे कमज़ोर करिए? कभी जम्मू की अधिक सीटें नहीं होने दीजिए। तो ये सुनिश्चित करने के लिए क्या करिए? सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के सेंसेस ही फर्ज कर दीजिए, वहाँ पे जम्मू की पॉपुलेशन को कम कर दीजिए ताकि जम्मू संभाग को अधिक सीट्स ना मिलें। और इसकी मैनिफेस्टेशन आपको रिसेंटली अभी 370-35 एब्रोगेशन के बाद भी दिखी, जब डिलिमिटेशन कमीशन को 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसेस के आधार पर डिलिमिटेशन करने के लिए कहा गया। एक चीज़। दूसरा, जम्मू की कमर तोड़ दीजिए। तो कमर कैसे टूटेगी? जब आप जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करेंगे। जम्मू का हिंदू तो इनके साथ कभी नहीं जाएगा ना, मैं पाकिस्तान में जाने को तैयार हूँ। डोडा किश्तवाड़ खासकर राजौरी पुंछ का जो है, या चिनाब की बात है तो अखनूर तक के एरिया की अगर आप बात कर लें तो नहीं जाएगा। तो इनकी कमर कैसे तोड़ो? इनकी डेमोग्राफी चेंज करो। तो डेमोग्राफी कैसे चेंज करो? तो उसके लिए कानून बनाओ। नॉर्मल तरीके से तो डेमोग्राफी चेंज होने में हो सकता है 400 साल लग जाए, 500 साल लग जाए। आप रोशनी एक्ट जैसे कानून बनाओ, इसे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस बनाओ। तो कानून बना के डेमोग्राफी चेंज करो। 14 फरवरी 2018 जैसा ऑर्डर पास करके डेमोग्राफी चेंज करो, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान जम्मू संभाग में ज़मीनों पर कब्जा कर सकते हैं और कोई डीसी, कोई एसएसपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। एक लीगल इम्यूनिटी दी गई थी फॉर एनक्रोचिंग लैंड्स। क्या ये इस सोच के बिना इस तरीके के ऑर्डर्स निकाले जा सकते हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक सेक्युलर सेटअप में? तो ये चीज़ें करो। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज, उनको यहाँ पे बसाओ। उनके लिए आर्ग्यूमेंट ले लो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम इन्हें बसा रहे हैं, और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ को बोलो ये तो पाकिस्तान से आए थे 1947 में। हिंदुस्तान के नागरिक अगर वो हिंदू हैं तो उन्हें स्टेट सब्जेक्ट राइट्स या फंडामेंटल राइट्स मत दो। दूसरों के अगर वो एक धर्म विशेष से हैं तो उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए ह्यूमैनिटेरियन एंगल के आधार पे आर्ग्यूमेंट बिल्ड करो और उन्हें जम्मू संभाग में सेटल करो ताकि डेमोग्राफी को चेंज हो सके। वैसे ही जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार, उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज मत करो कभी, क्योंकि उसके रिवर्सल में आपके इस एजेंडा को फिर सक्सेसफुल होने में प्रॉब्लम आएगी। आप जेनोसाइड को रिवर्स करेंगे, जेनोसाइड के विक्टिम्स को कश्मीर में रिहेबिलिटेट करेंगे, तो इस प्रोसेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे तो एक प्रॉब्लम एरिया बन जाएगा जो पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। कश्मीर तो पूरा बेकरार है, तैयार है इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस के जरिए, बारिंग फ्यू माइनॉरिटीज़, कुछ वहाँ पे रहने वाली हैं, कुछ इवन इन द मेजॉरिटी कम्युनिटी, कुछ लोग जो नहीं इस फार्मूला को मानते हो, तो ये ना होने दीजिए। तो इस तरीके से जम्मू की हमेशा कमर तोड़ते रहो और इस पावर स्पेक्ट्रम में किसी भी ताकतवर नेता को भी उभरने ना दो, और ना ही इस तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ होने दो जिससे जम्मू ताकतवर हो। तो आपने इस समय ये पॉलिसी भी देखी निरंतर आगे कि जम्मू को आगे पॉलिटिकली भी ताकतवर नहीं होने दिया जा रहा। तो दैट इज़ हाउ दिस वाज प्लान्ड। ये पूरा एक प्लान है। अब उसके चलते उन्होंने कहा कि जम्मू को फर्दर वीकन करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स, जम्मू संभाग को अंदर से तोड़ो। तो अंदर से तोड़ने के लिए मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्टार्ट करो। मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का क्या मतलब कि फॉल्स ग्राउंड्स पे कुछ एरियाज़ को चिन्हित करो जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, उन्हें एक फॉल्स आइडेंटिटी दो और उस फॉल्स आइडेंटिटी के आधार पे उसे पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फिजिकली हर तरीके से कश्मीर के साथ जोड़ो ताकि इस लेन देन की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सके। तो चिनाब वैली और पीर पंचाल, ये दो आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटीज फ्लोट की गई। चिनाब आप जानते हैं वैली नहीं है, रिवर है जी। पीर पंचाल पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन वो जम्मू कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो बनी है बसोली, वो भी हैं, लेकिन वो चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है तो वो एक्सक्लूडेड हैं। तो अंडरलाइंग कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो है मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द एरियाज। उन्हें फॉल्स आइडेंटिटीज़ दो और उन्हें कश्मीर के साथ जोड़ो। तो जैसे राजौरी पुंछ को मुगल रोड से फिजिकली जोड़ दिया, सिंथन टॉप रोड से किश्तवाड़ और डोडा को जोड़ दिया, कश्मीर के साथ फिजिकली जोड़ा। 1 वर्ष पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्रिएट करने की जो कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा कि डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी पुंछ को कश्मीर के, साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ के एक नई डायरेक्टरेट, एक नई डिवीजन के रूप में खड़ा करो, जिसका विरोध एकजुट जम्मू ने किया था और वो शेल्व कर दिया गया प्लान। तो अब आगे जाके एज अ स्टेप अहेड, चूंकि वो फेल हुआ, भारत सरकार डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए, क्योंकि वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला एग्जीक्यूट करना है, तो राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ पॉलिटिकली जोड़ दो, जिस तरीके का प्रपोजल इन्होंने भी दिया है। तो सीन इन टोटलिटी, होलिस्टिकली आपको चीज़ें किस ओर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो जब इस समय पे डिलिमिटेशन कमीशन का ये बयान आ गया, ये प्रपोजल आ गया इन राइटिंग,
कि हम उसी फार्मूला को एग्जीक्यूट करने की डायरेक्शन में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो वाई शुड वी नॉट से कि पाकिस्तान के सेपरेटिस्ट सबवर्सिव एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन एक टूल बन के यहाँ पे कार्य करने का काम कर रही है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हैड बीन कॉल्ड, और हमने डिटेल्ड प्रेस नोट भी इसमें जारी किया है। जो बातें कही नहीं गई हैं उसमें लिखी भी गई हैं, तमाम डायमेंशंस उसमें हैं, जो कुछ उसमें नहीं एक्सप्लेन किया गया, बाकी सब चीज़ें स्पेसिफिकली फोकस किया, वो मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, बोलने में कहा है। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर मूविंग। पर टनल के लिए इसलिए ध्यान दिया जा रहा था कि टनल के पास, क्योंकि ऐसा करते हैं कि कश्मीर के पास ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, जम्मू के पास कम रहती हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में जो भेदभाव हो रहा है उसको तोड़ने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन ने इस तरह की एक चीज़ जो है वो सामने लाई। बट क्या आपको लगता है ये वाला आइडियाज़ को ज़्यादा ध्यान दिया गया है, या जो आप कह रहे हैं उसके आइडियाज़ को ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, गया? इसी आइडिया को अगर न्याय करने की बात होती तो 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होती। अब 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करेंगे तो पावर जम्मू को मिलेगी। पावर जम्मू को मिलेगी तो वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला पाकिस्तान के साथ जो तय हुआ है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा? जम्मू संभाग तो कभी होने नहीं देगा। जम्मू से अगर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो ऐसे प्रोसेसेस को तो वो चलने नहीं देगा। तो इसीलिए 2011 के सेंसस के आधार पर की गई। और राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ के कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं चली गई है। टैक्टिकल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश है कि पहले 3 कश्मीर के पास होती थी, जो 2 जम्मू के पास होती थी, अब 2.5 हो गई। वो बात नहीं है। स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये एक्सटेंशन ऑफ सेपरेटिस्ट कश्मीर राइट डाउन डीप इनटू जम्मू है। कश्मीरी सेपरेटिज्म को एक्सटेंड करना राइट डाउन टुवर्ड्स जम्मू एक क्रिटिकल कंपोनेंट है वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन का। आप ये कह रहे हैं, पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, कश्मीर को डिसएम्पावर किया गया है, उनके पास तो अब जो शक्तियां थी पहले वो भी खत्म की गई हैं। तो क्या आपको ये चीज उस फेवर में अगर कहा जाए, क्योंकि आपने कहा कि जम्मू को डिसएम्पावर किया जा रहा है, पर वहीं कश्मीर की भी तो पॉलिटिकल पार्टीज यही तो कह रही हैं कि उनको डिसएम्पावर किया गया। जहां तक विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसीज की बात है, आप जेरीमेंडरिंग पे प्रॉबेबली ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, ये कम्युनिटी को इधर किया। जो लोकल इंटरनल अरेंजमेंट्स है, जैसे सुचेतगढ़ के लोगों की एक प्रॉब्लम है, दुमाना के लोगों की एक प्रॉब्लम है, कठुआ के लोगों की एक प्रॉब्लम है कि कंडी को आधार बना के कठुआ नॉर्थ क्रिएट करते हो, लेकिन कंडी के बड़े बड़े गाँव कठुआ साउथ में जोड़ देते हो और कठुआ साउथ को रिजर्व कर देते हो। यानी कंडी में जो गाँव होने चाहिए थे वो जेरीमेंडरिंग के जरिए अपनी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, या फिर एक कुछ कम्युनिटीज़ यहाँ पे सवाल उठा रही हैं, जाट्स और सिख्स कह रहे हैं कि हमें इन्होंने अलग अलग तरीके से बांट दिया। दीज आर डिफरेंट इश्यूज। सिमिलर प्रॉब्लम्स कश्मीर में भी हैं। कश्मीर में पहली प्रॉब्लम है कि 7 में से 6 सीट जम्मू को दी गई। कश्मीर में दूसरी प्रॉब्लम है कि रीअलाइनमेंट जो अंदर की कंस्टिट्यूएंसीज की गई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, जम्मू के संभाग के लोग भी संतुष्ट नहीं। मैं एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म जो सबवर्सिव एक्ट है उस पे आपका प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ, सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड 10-15 मिनट्स बैक आपके साथ जो मैंने किया कि वो फॉर्मूलाज, वो जो सबवर्जन का कार्य, सबवर्जन का एक्ट, इसको आपको उसी दृष्टिकोण से देखना। अब मैं आपकी उसी दृष्टिकोण पर आती हूँ। पिछली बार रमेश अरोड़ा जी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि आरएसएस को हमेशा हमारे साथ जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि हम लोग आरएसएस की बात को मानते हैं। चलिए हम आपकी बात मान भी लें, पर उसमें उन्होंने कहा कि उनके एजेंडा में ये कहा गया है कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाना है, जो कि आपकी भी बात आप लगातार कहते हैं। दे हैव रिफ्यूज्ड, दे आर ऑन रिकॉर्ड टू से कि जम्मू सेपरेट स्टेट नहीं बननी चाहिए। और ये जो फैसला इन्होंने लिया राजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ने का, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए इनकी मंशा का कि ये जम्मू को अलग नहीं करना चाहते। जम्मू के एरियाज़ को डीकपल करने के बजाय उनकी कपलिंग की जा रही है अगर कश्मीर के साथ, तो आपको लगता है कि इनकी मंशा ये है कि जम्मू संभाग अलग होगा। अब जम्मू संभाग के लोगों के सामने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज खड़े हो गए हैं, आपका सौदा किया जा रहा है। इसीलिए जम्मू संभाग 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, इस संभाग के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू हैव एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू संभाग बेस्ड हो, तभी तो अलग स्टेट बनवाएगी। ऐसी पार्टी जो कश्मीर की बिल्कुल बात ना करे, दिल्ली की बिल्कुल ना सुने, क्योंकि दिल्ली और कश्मीर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इस तरीके की सबवर्सिव एलिमेंट्स मेन फाउंडिंग पिलर्स हैं जो जम्मू के खिलाफ ही हैं। और पिछले 70 साल में तो आपने जी के देख लिया। ये कोई एकेडमिक डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी डिस्क्रिमिनेशन की, आपको होस्टेज रखने की, आपको कश्मीर की कॉलोनी बनाने की रखने की प्रक्रिया, ये तो आप भुगत रहे हैं ना। इसे तो हम केवल बयान कर रहे हैं, केवल शब्द दे रहे हैं। तो हैविंग सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एकजुट जम्मू ही ऐसी अब एक पॉलिटिकल पार्टी है जो जम्मू संभाग के हितों के लिए लड़ने का कार्य कर रही है। बिल्कुल भी कश्मीर की बात नहीं कर रही, बिल्कुल भी दिल्ली की कुछ नहीं सुन रही, और उस सबवर्सिव कॉन्ट्रैक्ट को भी चुनौती दे रही है। जैसे इस तरीके से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको चुनौती दी, ताकि जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस
सुनिश्चित हो सके, और वो तभी हो सकती है जब जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। अदरवाइज ये सबवर्सिव एजेंडाज के चलते जम्मू को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन थी उस कैप्शन की, जो कैप्शन आप इस समय पढ़ रही हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या असल में ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले समय में जो आप बार बार ये कहते हैं कि 370 हमने हटाया, 35 से हमने हटाया इसलिए ताकि इंटीग्रल पार्ट बन जाए जम्मू कश्मीर इंडिया का, पर ये जो आइडियाज़ हैं ये तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को आकर खुद क्लियर करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वीजी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।